हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएमएस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन यानी संचय। यानी संचय का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। फ्रेंड, परमुटेशन के विषय में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि परमुटेशन में ऑर्डर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, यानी क्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी उसके क्रम को, ऑर्डर को चेंज कर देने से उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे कोई नंबर है 1 और 2, जब इसको 2 को पहले लिखूंगा, 1 को बाद में लिखूंगा, ये क्या है 1 2 यानी 12, ये क्या हो गया 21 हो गया। तो मीनिंग चेंज हो जाता है परमुटेशन में। कॉम्बिनेशन में क्या कहता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चूज करना, सिलेक्शन करना। तो फ्रेंड, इसमें ऑर्डर का कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ ये राम है और यहाँ क्या है श्याम है, राइट, और यहाँ पर मोहन है। इस पर्सन में से 2 पर्सन को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिखेंगे ना, राम और श्याम लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें श्याम एंड राम लिखने से तो इसको हम ऐसा नहीं समझेंगे कि भाई ये राम और श्याम पहला कॉम्बिनेशन हो गया, श्याम एंड राम दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसा हम नहीं समझेंगे, क्योंकि 2 पर्सन का सिलेक्शन हो रहा है। आखिर इस सिलेक्शन में भी राम और श्याम ही है और इस सिलेक्शन में ही राम एंड श्याम ही है। समझ गए ना। ऐसा नहीं करेंगे कि श्याम को इधर ले आएंगे, श्याम घनश्याम हो जाएगा, राम को इधर ले जाएंगे, राम बलराम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्रम का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। यानी क्रम चेंज करने से भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन में इसको चाहे इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म लिखिए, काउंटिंग होगा हमेशा 1 ही। तो फ्रेंड, परमुटेशन में क्या करते थे, NPR लेते थे। इसमें मैं क्या करता हूँ NCR, जहाँ सी फॉर कॉम्बिनेशन। NCR का मीनिंग क्या होता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में R वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। इंग्लिश में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम। यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को लेकर हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, यानी सिलेक्शन करते हैं। तो उसको हम डिनोट करेंगे NCR से। इसी प्रकार 3C2 का मतलब क्या हुआ, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इस 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर हम सिलेक्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार फ्रेंड 4C3 का मतलब क्या हुआ, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उस 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को लेकर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, अरेंजमेंट नहीं, सिलेक्शन कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड। 4C4 का मीनिंग 4 ऑब्जेक्ट में से 4 को लेकर के, यानी टोटल में टोटल को लेकर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो मीनिंग समझ गया होंगे NCR का मीनिंग क्या है। अब इसका कुछ और बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि A B C 3 प्लेयर्स है, 3 खिलाड़ी है। क्लियर। अब इस 3 खिलाड़ी में से 2 प्लेयर्स को लेकर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करना है। तो फिर कैसे सिलेक्शन कीजिएगा, पहला सिलेक्शन होगा AB। क्लियर। दूसरा सिलेक्शन क्या होगा, BC। तीसरा सिलेक्शन क्या होगा, AC। क्योंकि यह प्लेयर है, किसी का कुछ नाम होगा। मैं क्या बताया हूँ कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई भी रोल नहीं होता है, क्रम का कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, ध्यान रखना है। इसलिए इसको हम BA नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख भी सकते हैं तो काउंटिंग एक ही होगा, चाहे AB लिखिए या BA लिखिए, इसको BC लिखिए या CB लिखिए, इसको AC लिखिए या CA लिखिए, चाहे तो आप ये लीजिए चाहे तो आप ये लीजिए। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ मेन चीज़ है यहाँ पर, इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्रम का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। समझ गए। मान लेते हैं कि A का मतलब अजय है, B का मतलब बलराम है, तो अगर आप B को पहले लिख दीजिएगा और A को बाद में लिखिएगा, फिर भी तो उस टीम में कौन है, अजय और बलराम ही तो है। चाहे B को पहले लिखिए, A को बाद में लिखिए, यानी क्रम का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, ध्यान रखना है। तो एक चीज़ बताइए, जब 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करने का तरीका कितना हुआ, 1 2 और 3, यानी 3 प्रकार से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। लेंगे तो कोई किसी 2 को ही, लेकिन तरीका कितना हुआ सिलेक्शन करने का, तरीका हुआ सिलेक्शन करने का 3, AB BC एंड AC। अब फ्रेंड यह बताइए, 3 जो प्लेयर्स है, 3 में तीनों को लेकर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कितना तरीका होगा, एक ही तरीका होगा, AB एंड C। यानी A का मतलब अजय मान करके चलें, B बलराम और C का नाम चिंटू रख देते हैं, चिंटू। अब ये बताइए, एक टीम तैयार हो गया,
अब चाहे चिंटू को पहले रख लिया जाए, को बाद में लिखिए, बलराम को बीच में ही रहने दीजिए, या बलराम को पहले रख लीजिए। इस टीम में है तो अजय, बलराम ही, चिंटू ही ना। चाहे को आप कैसे भी इसको इधर से उधर कर दीजिए, क्रम को रहेगा हमेशा यही तीनों। इसलिए कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। इसलिए इसको जब मैं BCA लिखता हूँ, चाहे ऐसे लिखिए चाहे तो ऐसे लिखिए, लेकिन इसको काउंटिंग में हम नहीं लाएंगे। समझ गए ना? इसलिए कितना तरीका होगा? केवल एक ही तरीका होगा। आप जानते हैं NPR का फार्मूला, NPR इक्वल टू मैं बताया हूँ फैक्टोरियल n अपॉन n-r। क्लियर फ्रेंड? मैं इसको क्या कहता हूँ, फैक्टोरियल r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन, इसको पहले मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल r, इसको मैं बाद में लिखता हूँ फैक्टोरियल n-r और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल r। अब फ्रेंड हमें क्या करना है, इसको मैं मान लेता हूँ NCR, इसको क्या मैं मान लेता हूँ NCR मल्टीप्लाई फैक्टोरियल r। तो एक फार्मूला ये भी हो गया NPR का, NPR इक्वल टू NCR फैक्टोरियल r। इसको भी याद आपको रखना है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट यहाँ पर NCR का वैल्यू किसके इक्वल है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। सो यह NCR का फार्मूला हो गया। सो फ्रेंड n थिंग में से अगर r थिंग्स को सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करने का फार्मूला यही है। अब इस फार्मूला के आधार पर अब देखिए, इस 3 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर का जो सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने का तरीका 3 आया, इस फार्मूला से भी सिलेक्शन करने का तरीका 3 ही आएगा। कैसे? जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ n के प्लेस पर कितना है, कितना प्लेयर है, 3 प्लेयर है, तो n के जगह पर मैं लिख देता हूँ 3C, और r की जगह पर कितने हमें प्लेयर का सिलेक्शन करना है, 2 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, तो r के जगह पर मैं लिख देता हूँ 2। अब लगा दीजिए फार्मूला, ये फार्मूला n के जगह पर 3 रखिए, r के जगह पर 2 रखिए, तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और दोनों का डिफरेंस यानी 3 - 2 का फैक्टोरियल। आप ये भी जानते हैं कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, और 3 में 2 को माइनस कीजिएगा कितना आएगा 1, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा 1। सो ये 6 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 से, यानी कितना हो गया 3। सो फ्रेंड 3 थिंग में से जब 2 थिंग्स को लेकर हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करने का तरीका कितना है, 3 है। क्लियर ना? अब इसी प्रकार अब 3 में से 3 का सिलेक्शन करते हैं, 3 है ना, 3 में हमें 3 का सिलेक्शन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। फिर फार्मूला लगाइए, n के जगह पर 3, r के जगह पर भी 3, n के जगह पर 3, r के जगह पर 3 रखिए, तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 3, और 3 में 3 को माइनस कर दीजिए। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आया 1/3 - 3 0, यानी फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू मैं बता चुका हूँ कितना होता है 1, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया 1। सो 3 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को लेकर सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करने का तरीका 1, और ऐसे भी इस नियम के अकॉर्डिंग में कितना रहा है 1 ही आ रहा है। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।